अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली फेयर वैल्यू के बारे में कि फेयर वैल्यू क्या होती है। और ये आईसीटी की कोर कंटेंट की एपिसोड नंबर 6 होने जा रही है। इससे पहले जरा हम पीछे का जो हमने डिस्काउंट एंड प्रीमियम और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में पढ़ा था, वो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, आई थिंक कि उसका कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, यानी कि लास्ट पे फाइल की भी मसला बन गया था जिसकी वजह से वीडियो कंप्लीट अपलोड नहीं हो सकी थी। तो वो जो लास्ट पार्ट होगा वो भी मैं जरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर देन हम फेयर वैल्यू की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जरा इसको रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं तो वो डिस्काउंट से बाय करते हैं, और जब भी उन्होंने सेल करना होता है तो वो प्रीमियम में सेल करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको ओटी के बारे में बताया था, मैंने आपको स्विंग पॉइंट के बारे में बताया था। तो यहाँ जरा मैं उन चीजों को जरा दोबारा लगाता हूँ। ये देखें कि हमारे पास ये एक रेंज है, ठीक है, एक सारी रेंज है। अब रेंज को डिफाइन करने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है। तो देखें, रेंज को डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ एक स्विंग पॉइंट से दूसरे स्विंग पॉइंट तक आपने लेके जाना है। स्विंग पॉइंट क्या है? 4 कैंडल स्टिक का पैटर्न, ठीक है। 3 कैंडल्स बनती हैं, चौथी कैंडल उसका बताती है। अब देखें ना, ये स्विंग पॉइंट नहीं बना, ये जो कैंडल है ये आपकी स्विंग पॉइंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि सेकंड कैंडल अंदर क्लोज हुई, थर्ड कैंडल ने इसका हाई ले लिया, ठीक है। तो इसको अंदर आना चाहिए था, ठीक है। पहला स्विंग पॉइंट आपके पास ये पड़ा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं एक मरतबा इसे डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन कर लें। अच्छा, ये हमारे पास डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन हो गए। अब ये देखेंगे क्या मार्केट ने जब ये वाला स्विंग पॉइंट लिया तो 50 इक्विलिब्रियम के एरिया पे आए, नहीं आए। तो हम इस रेंज को आगे एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट डाउन आई, तो फिर क्या डाउन नीचे आई? नहीं आई। हम फिर ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारे पास एक स्विंग पॉइंट है। इसके बाद मार्केट किस में आई? ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, जो कि जहाँ के मार्केट में फेयर वैल्यू होती है, ठीक है। आगे हम फेयर वैल्यू पे बात करते हैं, पहले हम जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आ गई। अब ये देखेंगे यहाँ से मार्केट ने फिर पंप लिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप देखेंगे मार्केट अगेन आई। और अगर मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब मार्केट डीप रिट्रेसमेंट करे तो हमारे पास, एक मिनट, ओटीई का जोन होता है जो कि डीप डिस्काउंट का जोन पड़ जाता है इस जगह, ऑप्टिमल रेट। ये देखें, ये वो जोन होता है जो कि हमारे पास, जो कि 618 से लेकर या 62 से लेकर 79 के दरमियान, ये वाला जोन, ये हमारे पास डीप डिस्काउंट का जोन पड़ता है, जहां से इंस्टीट्यूशन एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। ये देखें, और यहां से मार्केट अप जाती है। और देखें जितनी देर इस रेंज में मार्केट रही है, ये देखें इस रेंज की अगर हम बात करें तो मार्केट किस जोन से बार बार पंप लेके गई है? इसी जोन से, ये आपके ओटीई वाले जोन से, ठीक है। ये एक सारी एक रेंज है, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर मल्टीपल रेंजेस हैं। आप ये देखें कि ऊपर से मार्केट डाउन साइड आ रही है, तो यहां से हम अगर इसको ऐसे मार्क करें, ठीक है, इस रेंज को ऐसे, ये देखें मार्केट किस स्टेट से आई है? इक्विलिब्रियम की स्टेट से, ठीक है। वहां डिप किया, फिर नीचे आई। फिर इसके बाद आगे हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये एक लेग पड़ी है, ठीक है। हम इसे ऐसे डाउन साइड ले जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन आई, और ये जो आपको ओटी का जोन था, ओटी का जोन कौन सा है? ये वाला। इस जोन से मार्केट अगर आके वापस आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखें, यानी कि एक लेग में आपको मल्टीपल जोन मिल जाएंगे। यहाँ देखें, ये देखें, ये ओटी के जोन, इससे मार्केट अगेन नीचे आई। अब यहाँ आपने मुख्तलिफ चीज समझनी है जो कि हम फेयर वैल्यू की प्राइस में समझेंगे कि एक्चुअल में मार्केट मेकर्स कहाँ पे एक्चुअल में बाय कर रहे होते हैं, कहाँ वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखते हैं। ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को सुधार पाए। अब एक चीज आपने याद रखनी है, बहुत से जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं जब वो इस ओटी को सीखते हैं, देखें ना मार्केट तो ओटी जोन में ही रही है, ये देखें इसी जोन से मार्केट बार बार रिस्पेक्ट लेके फिर देन ऊपर गई और इस रेंज को तोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी आप छोटी छोटी लेग्स देखेंगे ना, इस लेग को पकड़ लें, इस रेंज को पकड़ लें, ठीक है। ये आपके पास एक सही रेंज है, या इस रेंज को भी पकड़ें। यहाँ देखें इक्विलिब्रियम के स्टेट से गई है मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ इस रेंज को अगर हम पकड़ते हैं, आप देखेंगे मार्केट कहाँ से होके गई है? ये आपके ओटीई जोन को रिस्पेक्ट दे के गई है, ये वाला जोन, ये देख रहे हैं, ये जोन। और दूसरी बात मैंने आपको बार बताई कि देखें ओटीई जोन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप बाय की ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ये बाय का सिग्नल नहीं है कि आपने यहाँ बाय की, आपको बाय का सिग्नल मिल गया। ये देखें, यहाँ आप देख रहे हैं तो मार्केट इससे रिस्पेक्ट लेके गई है। तो ये नहीं है कि बस आप यहाँ पे मार्केट में आप मिल गया ओटी जोन तो आप यहाँ से मार्केट आइए तो आप यहाँ से बाय कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जब मार्केट आपके ओटी जोन पर आए तो वहां आप बाय के ट्रेड सेटअप फाइंड करें। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या पड़ा है, यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी पड़ा है, ठीक है। इस एफवीजी से मार्केट रिस्पेक्ट लेके ऊपर गई है। पीछे क्या पड़ा है? पीछे भी ये देखें आपके पास एफवीजी पड़ा है, ये वाला जोन, ठीक है। ये देखें जहां से मार्केट गई है, 7 ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा। तो इसमें आपने ये चीजें याद रखनी है। अब हम आगे आते हैं फेयर वैल्यू के ऊपर।
तो देखें जो आपका फेयर वैल्यू होता है ना, फेयर वैल्यू क्या होता है, बाकी अगर हम दूसरी चीजों को छोड़ के बात करें फेयर वैल्यू की, देखें फेयर वैल्यू आपके पास कहते हैं, अगर मैं उर्दू में इसका आसान तर्जुमा करूं, मुनासिब कीमत, ठीक है, यानी कि ऐसी कीमत जहां पर इंस्टीट्यूशन बाय एंड इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं, ठीक है। अब माइकल ने इसे अपने एक चार्ट पे समझाया, ठीक है, गालबन को पेयर है, तो हम इसे गोल्ड में ही समझेंगे, ठीक है, और उसने हम ये समझेंगे कि उसने कैसे समझा, ठीक है। तो ये देखेंगे हमारे पास ये गोल्ड का रिसेंट चार्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको मार्केट मेकर्स के समझाता हूँ कि वो किस तरह उनकी साइकिल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर माइकल, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ से मार्केट ने क्या हुआ है, अब ये देख रहे हैं ये आपकी सारी अप क्लोज कैंडल है, ठीक है। अब ये जो जितनी भी आपकी अप क्लोज कैंडल है, ये वाली यहाँ से लेकर, ठीक है, ये वाली, ये आपका एक ऑर्डर फ्लो टाइप होता है, ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। और इसके बाद देखें मार्केट ने यहाँ से कितनी ज्यादा रिजेक्शन दी है, ठीक है। रिजेक्शन देखने के बाद आपने देखा कि मार्केट में कितना तेज से मार्केट डाउन आई है। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। और ये देखें इसमें क्या हुआ है कि इसमें मार्केट ने बहुत तेजी से मोमेंटम दिखाया। अब हम इस जोन पर यहाँ से लेकर, ये रेंज है हमारे पास, हम पहले यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखेंगे इसमें इक्विलिब्रियम में नहीं आई तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरह, ठीक है, ये देखें इस रेंज तक, ठीक है। इस रेंज में हम अब आगे देखते हैं मार्केट को कि हमारे पास ये पूरी रेंज डिफाइंड होगी, ठीक है। अब इस रेंज में हुआ क्या है, आपने सिर्फ ये समझना है फेयर वैल्यू में। फेयर वैल्यू क्या है, मुनासिब कीमत, जहां से इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं। अब ये देखें यहाँ से इंस्टीट्यूशन ने सेल किया, ठीक है, जो आपको पता होगा जब मार्केट डाउन साइड आ रही है तो जो अप क्लोज कैंडल होती है वहां इंस्टीट्यूशन हमेशा बाय सेल करते हैं, ठीक है, और जो आपकी डाउन क्लोज कैंडल होती हैं वहां इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो बाय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे किया बाय, अगर बाय किया तो इसका रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है एक फेयर वैल्यू गैप की शक्ल में। और ये फेयर वैल्यू गैप क्या है, ये देखें, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, ये रहा, ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये आपका क्या फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अब यहाँ फेयर वैल्यू गैप हो गया, फिर मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट दी, ये देखे ना, ये रिट्रेसमेंट है। अब ये एक छोटी सी लैग बनी है, ये देखे ना रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट क्या होती है, जरा शालू मूवमेंट, जो कि मार्केट तेजी से नहीं आती है, आराम आराम से ऊपर जा रही है, नीचे आई है तो कितनी तेजी से आ गई है, ऊपर गई तो कितनी आराम आराम से जा रही है, ये समझने की चीज है, यहां से हमें समझना है, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन के बाद क्या है, रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद अगेन क्या आता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक्सपेंशन आती है। यहां देखें कि मार्केट में अगेन एक्सपेंशन आई, ठीक है, ये मार्केट तेजी से नीचे गिरी, ये देखें आपके पास एफवीजी बना, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आपके पास एफवीजी पड़ा, मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट दी। अगर हम यहाँ पे अपना वो ओटी जोन भी लगाए, यहाँ देखें, ये आपके पास इक्विलिब्रियम के एरिया भी पड़ रहा था, ठीक है, यानी कि प्रीमियम एरिया जहां से मार्केट से मेकर सेल करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तो ये हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि मार्केट तो सेल साइड आ रही है। अब यहाँ से मार्केट में क्या हुआ है कि आप ये देखें कि मार्केट ने एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है, ये देखें, पीछे एक आपके पास लिक्विडिटी पड़ी थी, आपने टोटल ओवरऑल सिनेरियो देखना है ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम टोटल ओवरऑल सिनेरियो देखते नहीं मार्केट में और कूद पड़ते हैं, फिर कहते हैं कि ये हो क्या गया, यहाँ से तो मार्केट डाउन आ रही है, ब्याज का लोगों को पता नहीं होता, नैरेटिव्स का पता नहीं होता, और आए हैं जी ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड ऐसे तो होती नहीं है ना चले, ये अब देखें जी, हमारे पास ये एक लिक्विडिटी थी जिसे इस कैंडल ने आके क्या किया है जी, ये स्वीप कर लिया, ठीक है, इसके अंदर क्लोजिंग कर दी, ये प्रॉपर लिक्विडिटी आपकी स्वीप हो गई, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने कितनी तेजी से आपका मोमेंटम दिया, ये देखिए, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह लिक्विडिटी रन वगैरह, तो आपको समझ आएगी कि बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने एक बात समझना कि मार्केट रन कैसे करती है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, बाय साइड लेगी तो कौन से लेने जाएगी, सेल साइड, सेल साइड लेगी तो बाय साइड लेने जाएगी, दैट्स इट, ठीक है, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, दैट्स इट। अब देखें मार्केट ने कैसे आपकी एक्सपेंशन दिखाई है, यहाँ से देखें रिवर्सल किया है, ठीक है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, देन आगे मार्केट ने ये आपको रिवर्सल दिखाया, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हुई। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक रेंज लगाते हैं, आपने इस रेंज को समझना है कि यहाँ पे हमने एक रेंज लगाई, पहले तो ये रेंज थी, इसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम स्टेट तक आई, ठीक है, फिर अब चलेगी, और यहाँ से क्या था, यहाँ आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अच्छा जी, इस फेयर वैल्यू गैप में आके फिर चलेगी, ठीक है, एक मिनट, बहुत से लोग कहेंगे जी गलत फेयर वैल्यू गैप मार कर लिया, खैर अभी आप सीखें, ठीक है। चलें आगे हम बढ़ते हैं। एक बात बता दें, जब किसी भी फेयर वैल्यू गैप के दरमियान ऐसे बैलेंस हो, जैसे ठीक है जी आपने वॉल्यूम में बैलेंस पढ़ा हो, तो वो फेयर वैल्यू गैप ऐसे मार किया जाता है, ठीक है, और फिर आप देखते रह जाते हैं कि मार्केट ने तो फेयर वैल्यू गैप में टैप ही नहीं किया। अब
पता पूरा हो तो फेयर वैल्यू गैप, तो फिर ना। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने यहाँ टैप के ऊपर चले गया, ठीक है। फिर हम अपना एक आगे रेंज बढ़ाएं तो ये रेंज मार्केट में यहाँ तक चलेगी, ठीक है। अब हम अगेन आगे देखेंगे तो हमारे पास ये देखेंगे ये एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा ये वाला, ठीक है। और नीचे ये ओटीई का जोन भी है ये वाला, ठीक है, जहां से हम बाइंग देख सकते हैं। लेकिन ऊपर देखें, ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक है। अब वो सेलिंग कहां से आई है, एग्जैक्टली आपके फेयर वैल्यू गैप से। और इस फेयर वैल्यू गैप में क्या है, यहाँ देखें कि ये इक्विलिब्रियम से ऊपर पड़ा है, यानी कि प्रीमियम में पड़ा है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, एक बात याद रखें, टारगेट कैसे डिफाइन करना है, आपके नियरेस्ट स्विंग पॉइंट्स है। वैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगाते हैं, ठीक है, वो बात की चीज है। अब यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आई, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। पहला टारगेट ये होगा, दूसरे स्विंग तक मार्केट ने नियरेस्ट लिक्विडिटी पे फिर डन किया, ठीक है। इसके बाद आप देखें ना छोटी छोटी रेंजेस बनी है, आप इन छोटी छोटी रेंजेस को डिफाइन करेंगे। देखें यहाँ पे मार्केट कहाँ से होके जा रही है, बॉडी क्लोजिंग की 7-9 से नीचे, ठीक है। ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक बन गया। इसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब देखें जब मार्केट यहाँ ऊपर गई तेजी के साथ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, हम इसको जरा डेल करते हैं ये वाली रेंज को, ताकि चार्ट जरा हमारा क्लीन नजर आए और आप लोगों को भी समझ आए। अब देखें हमारे पास ये एक बड़ी रेंज तो डिफाइन है। अब इसके बाद मार्केट में हम छोटी छोटी रेंजेस पकड़ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब ये देखेंगे मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट क्या गई, अपसाइड, यहाँ से इस जगह अपसाइड गई है। इससे हम बाद में देखते हैं, आप इसे छोड़ें। आप ये देखेंगे मार्केट इस वक्त कहाँ खड़ी है। अगर आपको पता हो, यानी कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इस जगह पे ये क्या पड़ा है, ये आपका क्या है, ये क्या है, नहीं ये है क्या, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। आपको मैंने एक वीडियो दी थी, ठीक है, आप YouTube चैनल पर आएंगे ना, तो यहाँ मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको ये शेकआउट, और इस वीडियो में मैंने आपको विक थ्योरी के बारे में बताया था जरा, ठीक है। वैसे तो हम अपने स्टूडेंट्स को इसको डेप्थ में पढ़ाते हैं, तो ये देखें इसमें मैंने आपको बताया था ये रिजेक्शन ब्लॉक और विक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ICT कहता है जितना फेयर वैल्यू गैप अहम होता है ना, उतनी ये विक्स अहम होती हैं। खैर अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं। आप यहाँ एक चीज देखें, ये कोऑर्डिनेट्स है जी, इसके यहाँ से इस विक पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक, कोऑर्डिनेट्स कैसे लगाएंगे हम, कोऑर्डिनेट्स ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ले जी ये कोऑर्डिनेट्स लग गए, चेक कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। एक मिनट इससे जरा साइड पे करते हैं। ये हमारे पास इस तरह ये आपकी एक रेंज डिफाइन होगी, ठीक है। और मार्केट कहाँ किया, मार्केट ने आपके 0.75 के एरिया, यानी कि जो पहला ही जोन था उसी से टच करके नीचे गिर गई। आप इसे 0.25 कह लें अगर हम सीधा लगा लें, ठीक है। तो नंबर ही आगे पीछे बाकी छोड़ें। देखें मार्केट डाउन साइड आई, ठीक है। अब इसमें अगर आपने सेल के ट्रेड लिया रिजेक्शन ब्लॉक से, ठीक है, कहां तक आपका पहला टारगेट है, पहला टारगेट आपका ये इंटरनल लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी आपको नजर आ रही है, ये लिक्विडिटी नजर आ रही है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये क्या है, इसे लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी। और ICT कहता है कि मार्केट दो चीजों पर रन करती है, इंटरनल लिक्विडिटी और वैसे लिक्विडिटी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी पे, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा अहम है। अब यहाँ से इसको जरा मार्क करते हैं ना, ये क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ देखें, यहाँ इस तरह, ये देखें ये क्या है ऑप्टिमल में, ये क्या हुआ है, देखें ये क्या हुआ है, कहां से मार्केट पंप लेके गई है, OT का जोन, मार्केट इन बहुत डीप डिस्काउंट में, ICT कहता है यहाँ डीप डिस्काउंट में। आप देखें मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट लेके गई है, ठीक है। पहला टारगेट कहाँ होगा आपका, पहला टारगेट ये विक। अच्छा जब भी आप विक्स पे करें ना, तो विक्स पे जरा टारगेट ना डाउन साइड ऐसे नीचे रखा करें, क्योंकि इसमें आपके कोऑर्डिनेशन लाना लगाता हूँ। ये अपना कोशिश क्या करें, जो आपने पहला टारगेट लेना हो ना, कोऑर्डिनेट्स यहाँ तक लें, ठीक है, क्योंकि विक्स एज ए रिजेक्शन हो सकती है। अब देखें ना, अब जिस बंदे ने यहाँ ट्रेड ली हुई थी, अब मार्केट यहाँ से, अब आप लोगों के लिए ना इसको पिछले मतलब इसको डेल करते हैं, इसको भी डेल करते हैं, फिर ले लेते हैं वापस। अब समझिएगा, आप टारगेट रखने में बहुत मुश्किल आती है। देखें विक्स, अब जिस बंदे ने यहाँ ट्रेड ली हुई थी उसका तो यहाँ निकल गया ना, मार्केट ने तो बॉडी भी अंदर नहीं क्लोज की, ठीक है, यहीं से रिस्पेक्ट लेके क्या आ गई, डाउन साइड आ गई। अब इतने ज्यादा पिप्स की डाउन साइड मोमेंटम दे दिया, वो तो उसका वैसे जनाजा निकल गया होगा, ये मैंने कौन सी गलती कर दी है, मैंने इतनी लालच कैसे कर दी है। तो ऐसा नहीं किया करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख लें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह होगा, फिर मार्केट ऐसे अपसाइड। तो इस तरह हमने क्या करनी है, रेंज डिफाइन करनी है। और फेयर वैल्यू में आपको बता दिया कि ऐसी मार्केट मेकर्स कैसे करते हैं। देखे ना, यहाँ आपको डीप डिस्काउंट मिला, मार्केट मेकर्स ने बाय किया। ऊपर देखें आपके पास हाई टाइम फ्रेम के लेवल है, आपके बायस क्या कह रहे हैं, आपके नेगेटिव्स क्या कह रहे हैं, टारगेट आपने कैसे सेट करना है, ये चीजें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। चलें जी, ये हमारी फेयर वैल्यू पे वीडियो थी जिसका सिंपल यही था, और ICT ने एक चार्ट दिखाया था, और वो चार्ट कह लें कि ऐसा ही था, उसमें उसने सेल साइड दिखाया, फिर बाय साइड दिखाया, और हमने आपको दोनों साइड दिखा दिया, क्योंकि हमने गोल्ड पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो अब वो मैं पेयर्स ढूंढने से रहा, ठीक है, जिसपे हम ट्रेड करते हैं वही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है।
तो ताकि हमें पता भी तो चले जो हम सीख रहे हो हमारे गोल पे भी वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आप समझने के। और बाकी एक बात याद रखें कि दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में जरा जो मार्केट होती है ना वो जरा अलग तरीके से चलती है, ठीक है। और आफ्टर 15 दिसंबर तो फिर सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल वगैरह शुरू हो जाती है। तो जरा A+ सेटअप प्ले करें, अवॉइड करें इन दिनों में, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ठीक है, आप वहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ आप करेंगे दी। और बाकी दी आप सबका थैंक यू सो मच कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1500 सब्सक्राइबर हो गए। और आप व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल भी है, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जी बहुत शुक्रिया और आपकी मोहब्बतों का जज़ाकल्लाह। चलें जी, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।